हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये जो वीडियो है इसमें हम करेंगे चैप्टर 5 जो क्लास 6 का है, और चैप्टर 5 का नेम है परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस। और हमने इसमें जो इसकी ब्रेन टीजर है वो हमने स्टार्ट की हुई है। मैं इससे पहले वाली जो वीडियोस हैं उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करवा चुकी हूँ, और अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि ये जितने क्वेश्चन आपने पहले किए हैं उनसे अलग है ये क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा स्टेटमेंट भी इसका लंबा है तो ध्यान से समझना पड़ेगा। जॉन बोट 100 eggs। ठीक है, ध्यान से देखें बिल्कुल कि कोई एक पर्सन है जॉन, उसने क्या किया है, उसने 100 eggs बोट, बोट मीन्स उसने परचेज किए हैं। ठीक है, 100 टोटल कितने एग्स हैं, 100 eggs। तो पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ टोटल एग्स। जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है हम उसको लिख लेते हैं 100। जॉन बोट 100 eggs। ठीक है, तो टोटल कितने एग्स हैं, 100। टोटल एग्स 100, ₹4.40। ठीक है, उसने 100 eggs परचेज किए हैं 40 रुपीज़ में। अब मुझे ये बताओ, जब भी हम कोई चीज़ परचेज करते हैं वो कौन सा प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस। तो मैंने यहाँ लिख दिया कॉस्ट प्राइस कितना है, ₹40। ठीक है, आउट ऑफ दीज 4 eggs वर फाउंड टू बी ब्रोकन। कि जब उसने परचेज तो कर लिए, ठीक है, वो किसी शॉप पे गया, उसने 100 eggs ₹40 में परचेज कर लिए। ठीक है, आउट ऑफ दिस 4 eggs वर फाउंड टू बी ब्रोकन। लेकिन उसने बाद में चेक किया कि जो वो 100 eggs थे उसमें से कितने एग, 4 eggs वर फाउंड टू बी ब्रोकन। ब्रोकन मीन्स वो टूटे हुए एग हैं, वो कितने हैं, 4। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ब्रोकन एग। ब्रोकन एग्स वो कितने हैं, 4। ठीक है, अब वो तो सेल नहीं होंगे, वो तो ब्रोकन एग्स हैं। एंड ही सोल्ड द रिमेनिंग एग्स। ठीक है, अब उसने जो बचे हुए एग्स हैं उनको क्या कर दिया है, उन्होंने उसको सेल कर दिया, सोल्ड। ठीक है, अब पहले तो हमें फाइंड करना पड़ेगा कि जो रिमेनिंग एग्स हैं, जो बच गए हैं, वो कितने एग्स हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगी रिमेनिंग, रिमेनिंग एग्स। ठीक है, टोटल 100 थे, 4 eggs उसमें से ब्रोकन है, तो कितना रह जाएगा, 100 में से 4 माइनस करेंगे कितना आएगा, 96। ठीक है, आप सबको माइनस करना आता है, 100 में से 4 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 96। ठीक है, यहाँ तक का हमने कर लिया। एंड ही सोल्ड द रिमेनिंग एग्स एट द रेट ऑफ ₹7.50 पर डजन। अब ये चीज़ अलग है बिल्कुल, कि अब वो खरीद के तो ऐसे लेके आया था कि 100 eggs एकदम उसने सारे परचेज कर लिए 40 में। लेकिन जब उसने उनको सेल किया है, जब किसी दूसरे पर्सन को उसने उनको बेचा है, सेल किया है, तो वो क्या कैसे किस हिसाब से उसको किया है, पर डजन। डजन, अब हमें इसको डजन में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि ये डजन बनेंगे तो कितने आएंगे। अब आप ये देखो 1 डजन में कितनी थिंग्स होती हैं, 1 डजन में 12 थिंग्स होती हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि 96 के हमारे कितने डजन बन जाएंगे। ठीक है, तो अब आप क्या करो, 1 डजन, 1 डजन में होते हैं 12 eggs। ठीक है, ये होगा। अब आपको इस 96 है ये जो है, इसको आपको डजन में कन्वर्ट करना, मीन्स आप इस 96 को जब आप 12 से डिवाइड कर दोगे तो वो आपके डजन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि 1 डजन में कितने होते हैं, 12 eggs होते हैं। आप क्या करो, आपके पास 96 eggs हैं, ठीक है, आपको ना डजन में कन्वर्ट करना है। थोड़ा मैं आपको सिचुएशन समझाती हूँ, देखो कैसे करोगे। डिवाइड करना भी शायद कई बच्चों को समझना है कि क्यों डिवाइड किया, मैं आपको बताती हूँ। 96 eggs हैं, ठीक है, अब आपके पास कोई, जैसे आप मान लो कि आप ही वो मिस्टर जॉन है, आप उनको सेल करना चाहते हो, आपके पास पहला कोई पर्सन आया, ठीक है, उसने भी आपको कहा कि 1 डजन दे दो। ठीक है, आप दूसरा आया, उसने भी कहा 1 डजन दे दो। मीन्स आपको क्या करना है, 1 डजन आया एक बार किसी को दे दिया, मीन्स 12। फिर एक और पर्सन आया, उसको फिर से उसने भी कहा 1 डजन दे दो, उसको भी कितने दे दिए, 12। अब फिर एक पर्सन आया, उसने कहा कि मुझे 1 डजन दे दो, उसको भी दे दिए 12। फिर एक पर्सन आया, उसने कहा फिर 1 डजन दे दो। फिर एक पर्सन आया, उसने कहा 1 डजन दे दो। ठीक है, ऐसे मतलब पर्सन आ रहे हैं तो उन्होंने क्या कहा, 1 डजन 1 डजन दे दो। मीन्स आपने जो ये 96 एग्स है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, मतलब ऐसे बांट दिया। और उसको हम कैसे करते हैं, डिवाइड करके। जब भी आपको कभी किसी चीज़ को, जैसे 96 है, आपको उसको डजन में कन्वर्ट करना है।
ठीक है। तो जिस भी चीज़ में कन्वर्ट करना हो उसी से डिवाइड करना पड़ता है। तो हम इसको मैं ये देखो, ये टोटल 96 है, मैंने उनको ऐसे डिवाइड कर दिया, 12 यहाँ रखे, 12 यहाँ, 12 यहाँ, 12 यहाँ, ठीक है। ये तो मैंने अभी पूरा कंप्लीट नहीं किया है, अभी मैं आपको कंप्लीट करके भी बताऊंगी, ठीक है। अब आप 96 को ऐसे 12 12 में डिस्ट्रीब्यूट करें तो आप 12 से डिवाइड करो कितना आएगा। क्या अगर आपको 12 की टेबल आती है तो आपको पता होगा कि 12 की टेबल में 96 कहाँ आता है। 12 8 जार 96, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा 8 डजन, ठीक है। मीन्स आपको ऐसे 8 प्लेसेस पे ऐसे 12 रखना पड़ेगा, ठीक है। एक बार करके देखना, 12 12 12 मैंने 3 3 6 और 2 8, इनको ऐड करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स है, ठीक है। तो 12 8 आर कितने होते हैं 96, ठीक है। मीन्स हमारा, ठीक है। तो ये डजन में कन्वर्ट होगी, कन्फ्यूज़न नहीं करनी है। जैसे टोटल 96 है, सिर्फ आप उसके डजन बनाने, तो 96 को 12 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब वो 8 डजन हो गया। अब आप यहाँ देखो, ही सोल्ड द रिमेनिंग एग्स एट द रेट ऑफ 7.50 पर डजन। 1 डजन, आप यहाँ देखो, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन, 1 डजन जो एग्स है उनका सेलिंग प्राइस कितना है, ₹7.50, ठीक है। लेकिन उसने कितने 8 डजन करे हैं, तो हम तो निकालेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 8 डजन कितना आएगा, ठीक है। 1 डजन तो आए हैं 7.50 के, तो 8 डजन तो ज़्यादा के आएंगे, मीन्स ज़्यादा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करो कि 7.50 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। मैं यहाँ ऊपर कर देती हूँ, 7.50 को 8 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 0 8 5 जार 40, 8 7 जार 56 और 4 कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो पीछे से 2 डिजिट काउंट करो, यहाँ डेसिमल 60 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया 60। अब आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो गया। अब यहाँ हमारे लिए देखो, उन्होंने क्या कहा है, फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। ये कॉस्ट प्राइस है 40, क्योंकि जो जितने भी एग्स थे वो 40 में परचेज किए थे, मतलब उसने पहले कितने रुपीज स्पेंड किए थे 40, और सारे एग्स जो भी थे ब्रोकन थे वो अलग किए, लेकिन जो बच गए थे उनको सेल कर दिया, तो सेलिंग प्राइस कितना आया है 60। अब आपका इन दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, सेलिंग कॉस्ट प्राइस है 40 और सेलिंग प्राइस है 60, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है। अब आप बताओ कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। कोई चीज़ आपने 40 रुपीज़ में परचेज की है और 60 में उसको सेल कर दिया, तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितने का होगा, 60 में से 40 माइनस कर दो, ₹20, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रॉफिट बाय CP मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट है 20, कॉस्ट प्राइस कितना है 40 और मल्टीप्लाई 100। 20 2 जार 40, 2 से 100 को कैंसिल करेंगे तो 50। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा इसमें 50, क्योंकि परसेंट में तो 50%, ठीक है। उसने पूछा था फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट, तो अब हमें प्रॉफिट हुआ है 50%, गेन कह लो प्रॉफिट कह लो एक ही बात है, यहाँ गेन लिखना है, गेन लिख दो, ठीक है। अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है तो आप एक बार इसको रिपीट, मैं आपको फटाफट से एक बार और फटाफट रिपीट कर देती हूँ, दोबारा से एक बार रिपीट करें। देखो क्या है, जॉन ने क्या है 100 एक्स लिए थे और कितने के लिए थे 40 के, तो टोटल एक्स कितने थे 100 और उनका कॉस्ट प्राइस कितना था 40। उसमें से क्या है 4 एग्स थे वो ब्रोकन थे, तो हमने 4 वो, क्योंकि उनको तो अब सेल कर नहीं सकते, तो उन 4 को माइनस कर दिया, तो जो बच गए हैं रिमेनिंग एग्स कितने बचेंगे 96, ठीक है। अब लेकिन जब वो उनको सेल कर रहे हैं तो वो डजन के हिसाब से कर रहे हैं, तो इसको 96 को डजन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जब भी हम डजन में कन्वर्ट करते हैं तो कितने से डिवाइड करते हैं 12 से। 96 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 डजन एग्स, ठीक है। जो रिमेनिंग एग है वो कितने हैं 8 डजन। अब उन्होंने कहा कि जो 1 डजन है वो सेल किए हैं, उनका प्राइस कितना है 7.50, ₹7.50। 1 डजन तो इतने में सेल हुए हैं, तो 8 डजन क्या है ज़्यादा में होंगे, और ज़्यादा के लिए क्या करना पड़ता है मल्टीप्लाई, तो 7.50 को 8 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है 60। कॉस्ट प्राइस है 40 और सेलिंग प्राइस है 60। अब आप देख लो, मीन्स 20 एक्स्ट्रा में ही गए हैं, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा 60 में से 40 माइनस किया 20। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट बाय CP मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट है 20, कॉस्ट प्राइस है 40 मल्टीप्लाई 100, सारा कैंसिल करके कितना आएगा 50। तो आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का 50%।
अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।